अगर आपका ये क्वेश्चन है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्या उनके साथ भी कभी गलत होगा, तो ये जनरल रीड है, ये सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो 0668339 हमारा नंबर है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्लीज़ यहाँ पे आए हैं अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हम देखने वाले हैं कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है क्या उनको उनका कामा मिलेगा या वो क्या एनर्जीज़ होगी इनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आया है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ख़ुद भी पहले आपकी लाइफ को भी देखेंगे, ठीक है ना। एंजल्स यूनिवर्स लास्ट तक प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और द डिवाइन एनर्जीज। ओके, फरवरी से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, या आपका बर्थ डेट हो सकता है एक, और क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, गुड फॉर्चून। जो लोग हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे वो हमारे ऐसा पढ़ पाएंगे हमारे एक छोटी सी फैमिली का। अगर ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट करता है तो आप लोग प्लीज़ 111 ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर फॉलो करना। बस 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 देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ गई हैं राइट नाउ अभी तक के लिए, ठीक है। क्या बोल रही हैं, क्या है फॉर्चून लाइफ फाइन गुड लक चेंज हैंड वॉल। अच्छा, वॉल क्यों आया, पहले हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, वॉल क्या है, गुड गोइंग, वेरी नाइस, सो वाओ वाओ, हीलिंग फाइन। ओके, आउटसाइडर फाइन। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें कोई बाहर वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में अड़चने और प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बियॉन्ड द इल्यूजन्स का कार्ड आया है, बिकॉज के सॉरोज। ओके फाइन, फॉर्चून लाइफ, कैरियर, क्रिएटर, ब्लेसिंग, रैम, अलोननेस का भी कार्ड है और चेंज का भी कार्ड है। एक और कार्ड में निकाल देती हूँ प्लीज़, कुछ अच्छा है। ओ गॉड नो, ये मैं ये लूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनर्जीज निकल ली हैं, वेरी नाइस। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आपकी लाइफ में, क्लाउड वेरी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा थर्ड पार्टी या ऐसी सिचुएशन आई है, कोई या बाहर ही कोई आया है जिसने आपके पास्ट को बदल कर रख दिया है, जिसने आपके पास्ट को इतना ज़्यादा इशू में आप रहे हैं, दुख में रहे हो, तकलीफ़ में रहे हो, जो आपके पास से आपको निकलने नहीं देता। कोई ऐसा शख्स है जो कर्ज की तरह आ चुका, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, ठीक है ना, जो आपने पास से निकल ही नहीं पाए हो, ठीक है ना, जो बार बार बैक एंड फोर्थ हो रही हैं, आपके दिल से जा ही नहीं रही हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपकी लाइफ बन कर रह गई है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है और अब लग रहा होगा कि अब करंटली, बिकॉज आपके सीन ऐसा चल सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में, ज़िंदगी में जो बाहर के लोग हैं ना, उन्होंने आपकी फैमिली के बाहर के जो लोग हैं या अपने अपनों के बाहर के जो लोग हैं आपके, लगातार जिससे कहते हैं ना जहर घोलते रहते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से अपनी लाइफ में ग्रो करने से रोक दिया। अपने लाइफ में इस पास्ट की वजह से जो भी आपके साथ हुआ है, आपका दिमाग बढ़ नहीं पड़ा, आप भी नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। पता है ना क्या हो रहा है यहाँ, आप ऐसी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो जो आपसे दूर भाग रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, कुछ भी आप कर लीजिए, जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं और जा रहा है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल एक सच्चाई है कि जो अगर आप छोड़ दोगे ना, वो ज़रूर आएगा अगर आपका अपना होगा। हाँ, अनटिल और अनलेस आपके साथ किसी ने बीच में कुछ गड़बड़ करके ना कराया हो, उतना ही दूर भागेगा। लेकिन आप किस चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो आपके साथ डबल स्पीड में भागेगा, ठीक है ना। बिल्कुल पेशेंस आप रखिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे डिवाइन आपको वो सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। मुझे गुड फॉर्चून नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हम लाइफ में रोते हैं, डिप्रेस होते हैं, हम कहीं ना कहीं कर्ज कर में होते हैं ना, हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं उस रोने को। तो प्लीज़ रोना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कोशिश करें कि फरवरी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ फरवरी हो सकता है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में फरवरी आ सकता है, फरवरी ऐसा कुछ मेन इवेंट हो सकता है, आप मिले हो या अलग हुए हो, वट एवर सो,
ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने क्रिएटर पे भरोसा रखते हो ना तो डेफिनेटली अच्छे आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। आप होप में रहें, ठीक है। आप होपलेस मुझे नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक टर्टल की तरह ना, ठीक है ना। स्लोली होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। लेकिन और आप हैं वो शख्स जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप करते हैं लेकिन बच जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके अपनों ने आपको चीट कर दिया है। देखो, अनजान इंसान कोई आपको चीट नहीं कर सकता, जिन्हें आपको पता वो नहीं बिगाड़ सकता। जो अपने होते ना वही काट करते हैं, ठीक है ना। जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिन्हें इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, कैपेसिटी रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई हम कितनी फ्रीडम देते हैं कि हम अपना जो है, मैं परसों एक बात सोच रही थी कि हमें किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि उसकी वजह से हम मेंटल टॉर्चर हो जाए, क्योंकि हमारी एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है और हमें एक ही दफ़ा मरेंगे। तो जो हमारी कलील से ज़िंदगी है ना, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मोहब्बत करे। प्लीज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है ना। किसी बाहर वजह से वाले की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कि आप लोगों को परमिशन ही ना दें कि कोई आपको हर्ट करे, ठीक है ना। कमज़ोर को दबाया जाता है, आप कमज़ोर मत पड़ें, क्योंकि आप कमज़ोर हैं ही नहीं। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, हर चीज़ है वो जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप कोशिश तो करें। बैठे बैठे रोने से तो कुछ तो नहीं होगा माय डियर, ठीक है ना। स्पिरिचुअली होने की, आपको अवेकन होने की ज़रूरत है। आप हीलिंग्स अगर लेना चाहें तो हीलिंग क्लासेस ले लें, अपने आप को हील करना सीखें, ठीक है ना। एग्जैक्टली डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगी, क्योंकि आप जो परेशानियां हैं ना, जो वो आगे जाके मुझे 6 मंथ में इंशाल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। कोई नया पार्टनर हो सकता है या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में, जो आपके लिए अभी आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, लेकिन होगा, ठीक है। कुछ ऐसा है जो बदल देगा, सक्सेस की तरफ जाना है मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आई कैन सेंस यू दैट, ठीक है ना। इल्यूजन की आप जो सोच रहे हो ना उससे भी बेहतर है। हो सकता है आप बहुत परेशान हो, आप समझ रहे हो कि ये फेज़ ख़त्म ही नहीं होगा, ये हो सकता है आप कहोगे खुदा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लीज़, आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। आप नोटिस कर रहे हैं आपकी बात? नहीं, आप करें। आप इमोशन से बह जाते थे, आप प्रैक्टिकल हो गए बहुत ज़्यादा। आपको बिकॉज हर कोई आपको बेवकूफ़ बना सके। आप पहले उठाने से अपने अल्फाज, अपने बात करने से पहले, अपनी आँख उठाने से पहले सोचते थे, लेकिन अब आप कहते थे कि नहीं, आजकल अपनी एनर्जी में हो कि अपनी बात बताना सीख गए हो। दैट्स ग्रेट, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सक्सेस आ रही है, इल्यूजन से हट के आ रही है। डिवाइन पे करते रहिए, ठीक है ना। कामाज अगर आप देखना चाहते हो तो क्लेम कर दीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज आप कर्मा लिखिए, ठीक है ना। अगर आप यूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो रीयूनियन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज यहाँ मैनिफेस्ट जो करो ना वो ज़रूर होगा। और ये रीडिंग ही इतनी पॉजिटिव है कि आपको ज़रूर कॉल्स और मैसेजेस आएंगे और चीज़ें अच्छी होती ही चली जाएंगी। जो चीज़ पे भी आप फोकस कर रहे हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, ठीक है ना। आप किसी को कर्मा चाहते हो तो कर्मा ज़रूर होगा, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी जो यहाँ से आपके पास से चला गया है या जो चीज़ आपके पास से चली गई है वो आप कहीं ना कहीं आपके लिए थी ही नहीं। आप उसको छोड़ दें सोचना, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मुझे अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है ना। और अगर आप सोच रहे थे किसी लव पार्टनर के लिए तो देख लेते हैं कि क्या थर्ड पार्टी की वजह से उनके माइंड चेंज हो चुका है। विल सी, क्या वो अभी भी मोहब्बत करते हैं आपसे? नो वे। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग, वाओ, मीटिंग। आपको ज़रूर कॉल मैसेज आएगा। आप कुछ भी कर लो, उनके दिल की चाबी आप ही के पास है। थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी। दैट्स नाइस। और थर्ड पार्टी के लिए क्या सिचुएशन है? ओह, देखा, शी इज़ टॉकिंग and she's trying to do something which is very fishy. Oh God, उठा ले इसे, आमीन, ठीक है ना। कैसी रही? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए रोज़ाना रीडिंग्स लेकर आऊँ, लेकिन हाँ, आप मुझे मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं आऊँगी ना। हर इंसान मोहब्बत का भूखा होता है और मैं तो बहुत ही भूखी हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ सोचती ही नहीं कि जो है ना हम किसी के साथ मतलब से जुड़ते हैं। लेकिन देखें, हम एक इदारे में काम करते हैं, हम एक जगह है, हमारा ऑफिस है, यहाँ में हमारे पास स्टाफ है, एक हर चीज़ की एक एक प्रोटोकॉल होता है एंड यू हैव टू। मैं आपको समझती हूँ, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग मैसेजेस करते हैं, चीज़ें करते हैं और आप लोग कहते हैं फ्राम से बात करा दें, लेकिन जब मैं वहाँ होती नहीं हूँ तो मैं कैसे बात करूँ?
लेकिन आप यकीन करें, मैं अक्सर बेशतर आप लोगों के लिए, जो मेरी टिकटॉक फैमिली है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं स्पेशल दुआ में आप लोगों को याद रखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब इंसान किसी को दुआ में याद रखता है ना, तो वो उसको दुआ कबूल ज़रूर होती है। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। सब्सक्राइब माई चैनल।